कुछ हो जाए तो वो मैया अपने लाला की लाश को देख भी नहीं पाती है, क्योंकि इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाती है, रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। लेकिन आज वो दुखिया अपने बेटा को जगा रही है रो करके और कह रही है, लाल जग जा जग जा बोली भैया लाल, अरे धर्म नीति तू को जाने, धर्म नीति सुन के करे हंसी बतनवा, जग जा जग जा सुन के हंसी करे बेटा उसको छोड़ के चला जाए तो कितना दुख होता है। अरे गाँव पर मारो कोई बताए दे, गाँव पर मारो कोई बताए दे, मैं कछु कर लूं रे यतनवा, मैं कछु कर लूं रे यतनवा, जग जा
बिटिया गैया की तरह रोने लगी है, चीखने लगी है और कहने लगी है, लाल तेरे बिना ये तेरी मैया जीवित नहीं रहेगी। अरे मेरे पिया तो पिया उस नीच के यहाँ जाकर के पानी भर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस बगीचे में तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। बेटा रोहित बुरी तरह से रोने लगी, चीखने लगी। आज उस दुखिया को धीरज बंधाने वाला भी वहाँ कोई नहीं है। माता बहनों भाई बंधुओं, मैया ने आधी साड़ी फाड़ करके और बेटा के ऊपर डाल ली है। रोती बिलखती चीखती हुई मैया उस लाला को लेकर के मरघट में पहुंच गई है। मरघट में ले जा करके पहुंची है तो हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, रोना सुन करके पास में आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो? ए दुखिया तू कौन है? उठी उठी खाते पछार है, शाम ये शमशान है, इस वक्त आधी रात है। आधी रात्रि में जैसे ही माँ ने रुधन मचाया, सारे मरघट को जाकर के जगा दिया। तब हरिश्चंद्र आकर के करकट टका मांगने लगे हैं। तो तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हारी रानी तारा और ये तुम्हारा बेटा रोहित है, आप हमें पहचानो। जैसे इतने शब्दों को सुना है, हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं नहीं जानता कौन किसका बेटा, कौन किसकी रानी। उसी समय तारा ने रोते रोते तारा को अपना परिचय दिया है। तो तारा हरिश्चंद्र से कहने लगी, महाराज तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारी रानी हूँ और ये बेटा जो पड़ा है ये तुम्हारा बेटा रोहित है। इसको काले नाग ने डस लिया है, ये लाश लेकर के यहाँ में आई हूँ, इसको दफना दो। इतने शब्दों को सुना तो महाराज हरिश्चंद्र को वही दिन याद आ गया और जवाब दिया है, कौन किसका बेटा, कौन किसकी रानी। याद कर लो उस दिन की जिस दिन हम और तुम उस घाट पर मिले थे। अरे कहे हरिश्चंद्र मानी, अरे कोकिन की रानी, कहे हरिश्चंद्र मानी, कोकिन की रानी, कहे हरिश्चंद्र मानी, कोकिन की रानी।
ने सुना है। हरिश्चंद्र कहने लगे उस दिन तुम बड़ी पंडितानी बन के बैठ गई थी, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, और वो घड़ा मैंने जैसे तैसे उठा लिया, उठा करके मैं ले गया, और ले करके मेरे बाजुओं से वो घड़ा नहीं उठा, तो उसी की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। इस मरघट में कर का टका मांग रहा हूँ। ये लाश तुम्हारी नहीं दफनाऊंगा, चाहे बेटा मर जाए या तुम मर जाओ, लेकिन धर्म से मैं हट नहीं सकता हूँ। मैं अपना धर्म पूर्ण तरह से निभाऊंगा। हरिश्चंद्र ने जब ऐसे कहा तो रानी ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज तुम्हारा ही तो बेटा है, इसकी लाश को दफना दो। हरिश्चंद्र कहने लगे कुछ भी हो जाए, मैंने पहले ही कह दिया, चाहे तुम मर जाओ या बेटा मर जाए, लेकिन मैं धर्म से अपना कदम नहीं हटा सकता हूँ। पहले मुझे कर का टका चाहिए, उसके पास अपने बेटा की लाश को तुम दफना देना। आज मैया ने जवाब दिया, मेरे पास कर का टका कहाँ से आया? मैंने आधी साड़ी फाड़ करके बेटा को कफन डाला है। अगर तुम चाहो तो आधी साड़ी और मेरे पास में बची है, ये ले सकते हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने आधी साड़ी कर के टका के बदले में ली और जवाब दिया है कि अगर लाश को दफनाना है तो अब दफना दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने मुख मोड़ लिया, रानी ने वही अपने नाखूनों से गड्ढा किया, बेटा की लाश को दफना दिया और जा करके मरघट से और काशी के पास एक मंदिर था, उसमें लेट गई है। जब लेट गई तो रानी को पहली बार तो नींद नहीं आई, और नींद भी अगर आ गई तो इतनी गहरी नींद आई कि बेहोश तरीका से सो गई है। उसी सन्यासी ने उस लाला को उस मरघट से फिर उखाड़ करके रानी के पास उस मंदिर में लिटा दिया और मुख से लहू चिपटा दिया और आवाज लगा दी काशी में कि काशी के बाहर जो मंदिर है उसमें डाहिन आ गई है, उसने किसी के बच्चे को खा लिया है, सभी अपने बच्चों को हिसाब से रखना। आज कालू मेहतर ने सुना तो हरिश्चंद्र को तलवार दे करके भेजा, जा करके देखो गांव के बाहर मंदिर में कौन सी डाहिन है। वही हरिश्चंद्र तलवार को लेकर के चले और जा करके जैसे ही देखा है तो रानी दिखाई दी है। रानी दिखाई दी, होश उड़ गए, तारा बेटा रोहित सामने पड़ा है। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र धर्म की तरफ निगाह करते हैं तो रानी को मारना चाहा, तो आज भगवान कमल नैन श्री हरि विष्णु ने आकर के तलवार को पकड़ लिया और जवाब दिया, तुम अपनी रानी को मारने के लिए जा रहे हो? तब फिर राजा ने जवाब दिया, अब मैं जिसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको जान से मार दूंगा। उसी समय आज हाथ में तलवार है, विष्णु भगवान ने तलवार को पकड़ लिया और जवाब दिया, हरिश्चंद्र हमने तुम्हारी अच्छे से परीक्षा ले ली, अब तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। और विष्णु भगवान ने हरिश्चंद्र को जवाब दिया है कि कर लई जांच तुम्हारी और मांगो सतनारी, कर लई जांच
को जवाब दिया है विष्णु भगवान ने, हमने तुम अच्छी तरह से तुम्हारी परीक्षा ले ली। उसी समय विश्वामित्र अपने वेश में आकर के खड़े हो गए और विश्वामित्र देखने लगे हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, देखो ये वही सन्यासी हैं? जवाब दिया, हाँ वही सन्यासी हैं। अब ऐसा करो, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे, कुछ मांगना नहीं चाहता, मेरे पास तो एक बेटा था, वो भी बेटा इस सन्यासी ने छीन लिया, अब मैं किसके लिए मांगू, कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ। उसी समय विष्णु भगवान कहने लगे, चिंता न करो, लगाओ अपने बेटा को आवाज। उसी समय हरिश्चंद्र ने अपने बेटा रोहित को आवाज लगाई। रोहित माँ माँ कह करके उठ करके बैठ गया। आज सभी खुश हो गए। जवाब दिया, अब तो कुछ मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे, इतना ही काफी है, मुझे मेरा बेटा मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तारा को जवाब दिया, रानी तारा, धन्य है तेरे जैसी रानी। अरे तूने अपने सत्य के पथ पर चल करके अपने धर्म को डिगने नहीं दिया, अपने पति के साथ साथ इतने कष्टों को सहन किया, अब तू ही हमसे कुछ मांग ले। तारा कहने लगी, महाराज क्या मांगू क्या मांगू, कुछ नहीं मांगना चाहती। अरे कुछ तो मांग लो। तब तारा ने मांगा है भगवान से, और क्या मांगा है कि मैं जब जब धरकी ते हरे और जा जग में स्वामी कोई मिले जे भरत रे कबे काजे ही पाऊं। तुम मांग रही हो वैसा ही मिलेगा, मुझे यही बेटा मिले, यही पति मिले, सब कुछ मुझे जैसा था वैसा हो जाए। आज भगवान ने एवमस्तु कहा, राजपाट जो कुछ भी सन्यासी ने मांग लिया था वो सब कुछ वापस कर दिया, बेटा को भी जीवित कर दिया, सब जैसा का तैसा हो गया। आनंद से खुश होकर के राजपाट संभालने लगे हैं भगवान। वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आगे आरती प्रसाद लेकर के ही सभी माता बहने भाई बंधु जाएंगे, क्योंकि सारे दिन कथा को सुनो और फिर प्रसाद आरती लेकर के न जाओ तो कोई फायदा